जी बिल्कुल, हाँ। हाँ, मूल रूप से झारखंडी हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ झारखंडियों को लेकर नहीं। उन लोग को पहले ये मुद्दा उठाते थे वो लोग कि अगर यहाँ नौकरी हो रहा है तो झारखंडियों का ही होना चाहिए। अब जब सरकार एक्शन मोड में आई, वो कैसे भी करके बिहार या बाहरी लोग, मेनली बाहरी लोग का सिलेक्शन इसमें कम हुआ है, तो सरकार अपने स्तर से कैसे उनको निकाले वो अपना ये लगा चुकी है। अब वो लोग जब बाहर कर गए और यहाँ के झारखंडियों लोगों का नौकरी हो रहा है, तो इस पर भी वो विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है उनका काम ही है विरोध करना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि विरोध कर करके आजकल तो नेता लोग बन जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाम है। अब क्या, आप देख ही रहे हैं मीडिया में कौन मार खाता है, नेतागिरी करने जाता है। फिर वो कुछ कोचिंग संचालक लोग भी हैं जो हमेशा लोगों को क्या करते हैं, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। पहले ये कट ऑफ 700 अपने मन से जारी करते हैं, जब ये कट ऑफ आंसर की आने के बाद ये फिर अपना कट ऑफ रिड्यूस करते हैं, फिर 650 पे लेकर आते हैं, फिर 600 पे आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम में ये वायरल किया जा रहा था कोई अधिकारी के द्वारा, शायद सचिवालय में भी वो कार्यरत है, नाम तो लेना नहीं चाहेंगे। उन्होंने बताया कि 6000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 600 प्लस ज्यादा मार्क आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा तो ऐसे 590 के आसपास नंबर आ रहा है। तो देखें, मेरा 590 में हो रहा है। लोग हमको ये भी बोल रहे थे कि तुम्हारा तो गया इस बार, नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए क्या क्या पोस्ट हो रहा है टेलीग्राम में। तो ऐसे करके लोगों को क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है और अपने आंदोलन में लोग शामिल किया जाता है। जैसे देख लीजिए, कोई भी आदमी चाहेगा ना कि मेरा सिलेक्शन हो, उसका नहीं हो। तो वैसे में क्या होता है कि लोग उसके साथ जो कम नंबर हाँ नंबर वाले होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। जब वो हकीकत से वाकिफ होते हैं तो धीरे धीरे उनका नंबर कम होते चला जाता है। तो हम इतना ही कहेंगे कि स्टूडेंट से कहेंगे कि जो भी कोचिंग संचालक है या फिर नेतागिरी जो कर रहे हैं, अपना नेतागिरी चमका रहे हैं, तो उनके बहकावे में ना आवे। और आने वाले बहकावे में आए थे क्या, आंदोलन वगैरह में आए थे? नहीं सर, हम तो पहले से श्योर थे क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा गया था और हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस था, तो हम आज तक कभी आंदोलन में नहीं आए। लेकिन हाँ, लोग हमको मोटिवेट करने का कोशिश किया था। वो लोग बोलते थे कि जैसे हम लाइब्रेरी में दिन भर रहते थे, तो लाइब्रेरी में और लड़का लोग भी रहता था ना, तो वो सब बोलता था कि देखो भाई, तेरा कितनों भी आ रहा है, तुम्हारा नहीं होने वाला है, देखो ऐसे ऐसे न्यूज आ रहा है हम लोग के पास, हमें आंदोलन करना होगा। इस तरह से लेकर वो मोटिवेट करते थे। तो क्या जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट ने उनकी बात तो सुनी है, तभी तो ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट होल्ड में रखा गया है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। वो सब सवाल किए और मामला कोर्ट में गया। लेकिन हम आपसे एक चीज कोचिंग संचालकों से भी पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, झारखंड का कोई ऐसा एक वैकेंसी का नाम बता दीजिए जो कोर्ट में मामला ना गया हो। लेकिन आखिर रिजल्ट क्या आता है, होता ही है जो जेन्युइन कैंडिडेट है। बिल्कुल। तो इसी तरह इसमें भी गया है और देख लीजिएगा रिजल्ट हम लोग के फेवर में होगा क्योंकि हम लोग जेन्युइन है। अगर हम लोग के पास 35 लाख रुपये पैसा होता है या 30 लाख पैसा होता है, तो हम लोग 10 साल इसमें क्यों टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो बढ़िया से बिजनेस सेटअप करते हैं, उससे भी तो 60-70 का आसपास का इनकम किया जा सकता था। दूसरी बात है कि इतना जो समाज सोसाइटी से जो हम लोग अपमानित फील करते हैं कि 10 साल से लड़का बाहर में रह रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो रहा है इससे, या इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर वो हम लोग क्यों सहते हैं। हम लोग तो अपना एक बिजनेस सेटअप करते हैं भाई, आराम से शादी उदी करते हैं और फिर अपना लाइफ में मशगूल हो जाते हैं। देखिए, पैसे देके कौन पास किया है कौन नहीं किया ये हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मेन मुद्दा है कि वो स्टूडेंट जो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, जिसका माइंड वॉश हो चुका है, उनसे हम यही सलाह देंगे या उनको यही सलाह देने का प्रयास करेंगे। अभी झारखंड में एलडीसी का एग्जाम होना बाकी है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम बाकी है, और आने वाला मीडिया रिपोर्ट में भी आया है कि 900 के समथिंग कुछ दरोगा का वैकेंसी आने वाली है और 1000 के समथिंग कुछ सचिवालय में भी कुछ पद क्रिएट किए जा रहे हैं। तो हम यही उन लोगों से आग्रह करते हैं कि वो अपना टाइम दूसरे में ना दे के सही तरह से पढ़ाई में फोकस करें ताकि उनका भी चयन हम लोग के जैसा हो सके। कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित ना हो, मिसगाइड ना हो, आंदोलन ना करें, मतलब सीधे आप तैयारी में जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मिसगाइड नहीं हो। मिसगाइड होने से क्या होता है कि आपका टाइम खर्चा होते जाता है और टाइम बीतते जाता है, पता चलता है कि एग्जाम का दिन आ गया, आप उस दिन से लगना शुरू करते हैं और फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट है जो लगातार लगे हुए हैं, आप फिर उनको कैसे टक्कर दे पाइएगा। आप लगातार अगर रोड पे ही रहिएगा तो। आप मूल रूप से झारखंड के ही हैं? बिल्कुल, हम झारखंड के हैं, रामगढ़ से बिलोंग करते हैं। मेरा घर नवाडी पंचायत हुआ और मांडू ब्लॉक पड़ता है। सर सवाल करते हैं कि जो लोग ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं वो लोग बाहर के लोग हैं, इसीलिए वो लोग दबाव डाल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने पैसा दिया है। नहीं समझे, फिर से बताइए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये जो लोग आप जिससे लोग जो सड़क पर उतरे हैं ये लोग सब पैसे देकर पास हुए हैं, इसी वजह से ये लोग अपना पैसा डूब ना जाए, ये ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं।
अच्छा आप बता लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ हमको लगता है 400-500 स्टूडेंट होंगे। आप आपको पहला फर्स्ट नजर में दिख रहा है कि कोई अगर यहाँ का अमीर लोग होगा या बाहरी लोग है, कोई नहीं लग रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ के जितने भी सारे स्टूडेंट्स आप इंटरव्यू लिए होंगे तो वो क्या एक ही बात बोलते होंगे कि आप मेरा जितना भी लोकेशन है, हाँ, मेरा जांच रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हाँ मोबाइल रख लीजिए, मेरा आखिरी लोकेशन देख लीजिए। दूसरी बात है कि हम लोग मेगा का स्टूडेंट है, हजारीबाग में एक कोचिंग संस्थान है मेगा, वहां पर हम लोग लगभग 30 या 35 टेस्ट दिए होंगे। दूसरी बात है डीएसपी पाठशाला का भी आता था प्रैक्टिस सेट, उसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक। लास्ट में एक विजय रथ करके आया था, उसमें 25 सेट था, ठीक। एक आपकी स्टडी हजारीबाग में टेस्ट लेती थी, उसके पास भी मैंने टेस्ट दिया है। लगभग हमने 300 लगभग टेस्ट दिया है। अब जब इतना टेस्ट देने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर आएगा ही। अब उस पर आप सवाल उठाइएगा तो फिर आप क्या ही बोल सकते हैं। दूसरी बात, हमने जेपीएससी मेंस भी दिया है इस बार, पिछला बार भी दिया था, लेकिन यही सीजीएल के चक्कर में हम पूरा प्रिपरेशन पिछला बार नहीं कर पाए थे, क्योंकि दोनों का डेट ना एकदम कॉन्स्टिट्यूएंटली चलता था, पैरेलल रूप से चला जाता था। तो हमको लगता था कि हम शुरू से जब सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम मेरा चांस इसमें ज्यादा है, तो हम मेनली फोकस हो गए सीजीएल की तरफ, और मेरा उधर फिर मेंस खराब चला गया। उन लोग का देखिए ये आरोप शुरू से ही कुछ कोचिंग संस्थान के लोग हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ नेता सब हैं, कुछ विपक्षी दल के भी हैं। तो वो लोग शुरू से ही ना एग्जाम को मतलब टालते आ रहे हैं। 2000 आपको पता ही होगा 2015 का है ये। 2016 में मैंने इसका एग्जाम दिया था, उसमें भी मैंने पीटी क्वालिफाई किया था, पर वो भी रद्द हो गया किसी कारण से। फिर उसमें तरह तरह से होते होते अभी 2023 का आया एग्जाम, उसको 24 में हम लोग लिखे, उसमें भी 28 तारीख का जान रहे हैं कि वो रद्द हो गया। वो रद्द हो गया, फिर हमने वो एग्जाम मैंने दे चुका था और घर पहुंचते ही पता चला कि रद्द हो गया। फिर मेरा एग्जाम 22 को था, हाँ सेकेंड डे था मेरा, 22 को था, मैंने एग्जाम दिया। मेरे सेंटर में ऐसा कुछ नहीं था, जूता मोजा से लेकर घड़ी वगैरह जितना भी है सब खोल के घुसाया गया, बाकायदा चेक करके। और हम लोग का रूम में ये बोला गया कि ये लगा हुआ है ये घड़ी, आप वहां से देख सकते हैं, तो सारा घड़ी वाला वगैरह भी खोल दिया गया। और एक बार रूम में जाने से पहले ही बोल दिया गया कि आपको जो भी काम करना है पहले कर लीजिए, जो भी काम है तो ये टॉयलेट का कर लीजिए। उसके बाद जब अपना रूम में बैठ गया उसके बाद हम लोग को नहीं हिलने दिया, नहीं हिलने दिया। आपको पानी का चाहिए व्यवस्था, पानी हाँ सारा आपको बैठे बैठे ही मिला। और बहुत हमको इस बात से बहुत खुशी हुआ कि बहुत अच्छा और पुख्ता इंतजाम किया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कारण क्या होगा, देखिए शुरू से ही यूट्यूब में चल रहा था कि ये एग्जाम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हम उनका नाम क्या, अब जग जाहिर है, जो भी यूट्यूब देखता होगा हाँ जानता होगा। पर हम लोग हिम्मत नहीं हारे, जो एग्जाम 28 को कैंसिल हुआ था, फिर से हम लोग एक सप्ताह के बाद से फिर से हम और मेरा एक दोस्त साथ में तैयारी करते थे, वो लगातार हम लोग तैयारी में बने रहे। लगभग 2-2.5 साल का समय लगा साथ में, और हम लोगों ने दोनों ने क्लियर किया, नहीं विचलित नहीं हुए इसीलिए। पर शुरू शुरू में मेरे दोस्त जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से थे, तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं क्वेश्चन तो नहीं लीक हो गया। हम तो एसटी कैटेगरी थे, हमने अच्छा अटेम्प्ट किया था तो हमको विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। पर वो बहुत ज्यादा डर रहे थे, काहे कि वो जिस कैटेगरी से है पता नहीं कितना कट ऑफ चला जा रहा है। ऐसा मार्केट में फैला भी हुआ था कि बहुत ज्यादा, मतलब 200 से प्लस ही जाएगा, 600 के मतलब 600 प्लस ही जाने वाला है। पर उनका भी सिलेक्शन हो गया, उनका भी सिलेक्शन हो गया 535 नंबर के आसपास में।